तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो उसे देख लेना, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और इस वीडियो में जो स्टोरी है ना अपन उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा बीच में, तो कानों में हेडफोन को लगा लो। और पहले एक वार्निंग है कि 18 साल से नीचे के बच्चे इसे ना देखें। जो भी है शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो अनिल और मीना है ना वो पप्पी झप्पी कर रहे थे, या फिर बोला जाए तो गलती से होंठ मिल गए थे। और वो छोटी लड़की है ना वो मीना के संतरों के साथ खेल रही थी। अब संतरों का मतलब समझ जाओ क्या हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें शाम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो अनिल है ना उसकी मम्मी आ चुकी थी और वो मीना से कह रही होती है कि आज का दिन कैसा रहा। मीना चलती है तो वो भी कहने लगती है कि अच्छा रहा। अब यहाँ पर अनिल की मम्मी चलती है तो मीना को बताने लगती है कि तुम्हारी मम्मी और पापा मुझसे कह रहे थे कि अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तो तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा। अब जैसे यहाँ पर अनिल की मम्मी मीना से कहती है ना तो मीना थोड़ी सी शर्मा जाती है और यहाँ से जाने लगती है अनिल को बुलाने के लिए, क्योंकि जो खाना है ना उसका समय हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अनिल के कमरे को बताया जाता है, जहाँ पर अनिल और उसकी छोटी बहन शरारतें कर रहे होते हैं। अब इतने में अनिल चलता है तो अपनी छोटी बहन से कह देता है कि बहुत हो गया, आओ और आकर यहाँ पर सो जाओ। अब जैसे अनिल ये कहता है उसी समय दरवाजा खुलता है और मीना ये वाली आवाज सुन लेती है। इसलिए मीना थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि अनिल उसे अपने साथ सोने के लिए कह रहा है। अनिल चलता है तो वो तुरंत हड़बड़ा जाता है और सारी बातें बता देता है कि ऐसा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो मीना है ना उसे अनिल की मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया होता है। अब तभी हमें अनिल को बताया जाता है जो कि अपने कमरे में जैसे ही आता है ना तो वो हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि मीना ही बैठी हुई होती है और वो उसकी सीक्रेट बुक पढ़ रही होती है। अनिल चलता है तो हड़बड़ा जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीना चलती है तो अनिल से कहने लगती है कि क्या कह रहे हो, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। अब जैसी यहाँ पर मीना ये कहती है ना वो भी पूरे गुस्से में, तो अनिल डर जाता है कि ये लड़की दोबारा से भूतनी बन गई, कहीं ये मुझे यहीं पर दफन ना कर दे। तभी हमें अनिल की मम्मी को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाती हैं। अब जैसे अनिल की मम्मी यहाँ पर आती हैं और वो कमरे का माहौल देखती हैं तो कमरे के माहौल को वो थोड़ा सा चिल्ड कर देती हैं। अनिल की मम्मी चलती हैं तो जो मीना है ना उसे खाने के लिए दे देती हैं। अब जैसे ही मीना खाना खाती है ना तो उसे हल्का सा नशा चढ़ जाता है, क्योंकि जो मीना है ना वो एकदम शरीफ लड़की है, वो ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अनिल की मम्मी ने थोड़ी सी ड्रिंक जो कि शायद शरबत था उसे दे दी थी, जिस वजह से जो मीना है ना उसे नशा चढ़ जाता है और वो नशे में बड़बड़ाने लगती है। मीना चलती है तो बताने लगती है कि मुझे इन किताबों से एक फोटो मिला है, ये फोटो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इस बच्चे की वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। अब जैसी मीना ये कहती है ना तो हमें अनिल की मम्मी को बताया जाता है, जो कि फोटो को देखकर पहचान जाती है कि ये फोटो तो छोटे में जैसा अनिल दिखता था ना बचपन में उसका है। अब जैसे ही अनिल की मम्मी कहती है ना तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो मीना है ना वो स्कूल जब भी जाती थी तो वो बहुत ही ज्यादा डरी डरी सी रहती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन के दौरान जो अनिल है ना वो ब्रिज पे से कूद रहा होता है और तभी मीना अनिल को ब्रिज पे से कूदती हुई देखती है ना तो मीना अनिल को बचाने के लिए वो भी अनिल के साथ ही गिर जाती है। लेकिन नीचे पानी था इसलिए दोनों बच गए थे उस समय। लेकिन जब मीना अनिल को घर लाती है और उसे संभालती है तो उस समय अनिल ने मीना से कहा था कि मैं ब्रिज से इसलिए कूदा हूँ ताकि मैं बड़ा हो सकूं, और शायद अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मीना को बताया जाता है जो कि अनिल की बातों पर सोचने लगती है कि भला ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। मीना चलती है तो अनिल को समझाने लगती है। अब जैसे अनिल मीना की बात सुनता है ना तो अनिल मीना से भी कह देता है कि ऐसा लगता है कि आप भी मेरे साथ अब बड़े हो चुके हो, तभी आप शायद इस तरीके से अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। अब जैसे ही मीना अनिल की ये वाली बात सुनती है ना तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो मीना है ना वो ये सारी बातें बता रही होती है। अब जैसे ही अनिल की मम्मी मीना की बात सुनती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि शायद मीना इस छोटे से बच्चे को पसंद करती है और ये बच्चा तो मेरा ही है। अब इतने में हमें अनिल को भी बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतने में अब हमें अनिल की मम्मी को बताया जाता है जो कि मीना से कह देती है कि तुम जिस लड़की की बात कर रही
हो ना वो असल में मेरा बेटा अनिल ही है। अब जैसे ही यहाँ पर अनिल की मम्मी मीना से कहती है ना तो मीना हैरान हो जाती है। मीना चलती है तो तुरंत अनिल के पास आती है और उसे हक करने लगती है। अनिल की मम्मी को भी बताया जाता है जो कि समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकलने लगती हैं, यह कहकर कि बच्चों मजे करो। अनिल चलता है तो वो भी हड़बड़ा जाता है। इतने में हमें मीना को बताया जाता है जो कि अनिल से कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अनिल को बताया जाता है जो कि डर रहा होता है। इतने में मीना की नजर यहाँ पर रखी हुई एक बुक पर पड़ जाती है। बुक वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, वो एकदम अलग ही और टॉप लेवल की बुक थी। आप बुक का मतलब समझ जाओ। अब जैसे ही मीना बुक को पढ़ती है ना तो उसे अजीब अजीब से कुछ चीजें याद आने लगती हैं। अब देखो कहानी में तो कुछ भी लिखा रहता है, तो अगर मैं ज्यादा खुल्लम खुल्ला हुआ ना तो भाई सीधा स्ट्राइक पड़ेगी और फिर काम खत्म, इसलिए अपन लिमिट में करते हैं आगे, ठीक है। मतलब की स्टोरी की मजे लो फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर मीना चलती है तो आगे बढ़ने लगती है। हमें अनिल को भी बताया जाता है जो कि मीना से कहने लगता है कि मीना जी प्लीज रुक जाइए, लेकिन मीना उसके दिमाग पर तो अब अजीब सा भूत चढ़ चुका था, इसलिए वो अनिल को एकदम फुल तंग करने में लगी हुई होती है। इतने में अनिल को पैरों की आवाज आती है। अनिल समझ जाता है कि शायद मॉम वो ऊपर ही आ रही हैं। अब जैसे अनिल ये समझता है तो वो डर जाता है कि भाई अगर मम्मी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा क्या होगा। अनिल चलता है तो मीना को समझाने लगता है कि मीना रुक जाओ, मॉम इधर ही आ रही हैं। अब जैसी मीना ये सुनती है तो वो अनिल की बात बिल्कुल भी नहीं मानती। मीना चलती है तो अनिल से कहने लगती है कि मैं रुक जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अनिल चलता है तो पूछने लगता है कि बोलो। मीना चलती है तो बड़े प्यार से कहती है कि तुम्हें अपने होंठों से मेरे होंठों में पानी पिलाना होगा। अब जैसे यहाँ पर अनिल सुनता है ना तो वो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि मीना ये तो हाथ से ज्यादा निकल रही है, मतलब कि ऐसा लगता है कि हाथ से निकल चुकी है। अनिल चलता है तो तुरंत अपने मुंह में बोतल में पानी भरता है और मीना को समझ जाओ यार पानी कैसे पिलाते हैं अपन, वैसे पिला देता है। अब जैसे ही मीना पानी पीती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो वो किसी जन्नत में पहुंच गई हो। हमें अनिल को भी बताया जाता है जो कि मीना को होंठों से पानी पिला देता है। अब जैसे अनिल ऐसा करता है तो उसी समय दरवाजा खुलता है और जो अनिल की मम्मी है ना वो कमरे में झांकने लगती हैं। अब जैसे अनिल की मम्मी कमरे में झांकती हैं तो अंदर के नजारे को देखकर वो हैरान हो जाती हैं और यहाँ पर कहने लगती है कि सॉरी बच्चों, ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई, लगे रहो। अब यह कहकर अनिल की मम्मी चलती है तो वो यहाँ से निकल जाती है। दूसरी साइड हमें अनिल को बताया जाता है जो कि हैरान हो चुका था कि भाई उसने क्या कर दिया। भाई अगर अनिल की जगह मैं होता ना तो मुझ में लठ से मार पड़ती और मेरे पापा वो मुझ में जूता ही जूता देते। वैसे अच्छा हुआ मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो ना तो इस पर 100 लाइक करवाओ। जैसी 100 लाइक होंगी तो मैं इसे मतलब कि अगले एपिसोड को अनलॉक कर दूंगा। जब तक के लिए मेंबरशिप वाले मजे लो।